तबर मे माफ कतल में आ गया हमारी जमीन में और उन्होंने दरख्त काटे। यहाँ से नीचे 13 है और यहाँ से ऊपर इनका है, गया कि यहाँ तक हदबंदी की जेके न्यूज़ अपडेट में हूँ आपका मेजबान जाहिर अजीम नाइक। आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम पेश हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, इस समय हम जिला डोडा के तहसील कहारा पंचायत बितौला में मौजूद हैं। आपको बता दें कि कल आपने एक वीडियो जो है जेके न्यूज़ अपडेट पर देखी होगी, जहां पर एक लेडी जो है इन सब लोगों पर एक इल्जाम लगाती है और साथ ही साथ कहारा की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यूं कह लीजिए कि तहसीलदार पर भी जो है वो एलिगेशंस लगाती है और साथ ही साथ पटवारी पर भी एलिगेशंस लगाती हैं और साथ ही साथ चौकी अफसर पर भी जो है वो एलिगेशन लगाती हैं कि उन्होंने जो है हमें मारा पीटा और हमें जो है वो घर से बाहर निकाला। किस हद तक सही है क्या वो तो इन सब लोगों को ही मालूम होगा, लेकिन आज हम यहाँ पर महज इसलिए आए हैं क्योंकि इन लोगों का भी वर्जन जो है हमें लेना था। कल उस लेडी ने जो है अपने तरीके से सारी बातें जो है वो पेश की, लेकिन जब इन लोगों ने उस वीडियो को देखा और इन्होंने जो है हमें फोन कॉल किया और हमें बताया कि आप जो है स्पॉट पर आए और ये सारी बातें जो है यहाँ पर आकर देख लें स्पॉट पर। आपको तस्वीरों में भी ये दिखाना चाहेंगे कि तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं कि जो ये 3 खेत आपको नजर आ रहे हैं, इनका कहना है, जिस जगह पर हम अभी मौजूद हैं, इनका ये कहना है कि ये खेत जो है वो हमारे हैं। लेकिन अगर बात करें ऑपोजिशन की, यानी जो इनके ऑपोजिट में है जिनका नाम अब्दुल लतीफ है, तो वो इस पर कब्जा कर रहे हैं इनके कहने के मुताबिक। तो फिलहाल सारी बातें जो है आपको बताने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ यहाँ के लोग हैं जिन पर वो एलिगेशन लगे थे, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये यहाँ के मकामी लोग हैं जिन पर वो एलिगेशन लगाए गए थे, उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरीद अहमद है। तो ये जमीन आपकी है जिस पर ये एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि ये वो जो अब्दुल लतीफ है वो कह रहे हैं कि जमीन हमारी है, तो क्या ये जमीन आपकी है? जी सर, सबसे पहले जेके न्यूज़ का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारी बात सुनने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। तो देखिए सर, ये मसला जो है काफ़ी अरसे से हमें चला आ रहा है। ये ज़मीन हमारी तकरीबन 150 साल से पहले की है। हमारे आबाए वाजदाद ने इसको आबाद किया है, तब से ये चला आ रहा है। हमारे पास है ज़मीन, हमारे कागजात में दर्ज है, न कि फ्रॉड है, बल्कि तहसीलदार साहब ने खुद डिमार्केशन करके 2 बार यहाँ हमें फ़ैसला करवाया और इन्होंने ये फ़ैसला नहीं माना और बिल्कुल ये इस फैसले से इनकार। पंचायत 2 बार हुई, पंचायत का भी ये फ़ैसला नहीं मान रहे हैं। तो हमने तहसीलदार साहब के पास भी गए, हम डीसी साहब के पास गए हम, तो उन्होंने तहसीलदार साहब के लिए ही फिर लिखा और तहसीलदार साहब खुद यहाँ पे आए और स्पॉट पे डिमार्केशन करके उसको दिखाया आपकी ज़मीन कहाँ तक है और हमारी ज़मीन कहाँ तक है। उसके बावजूद उसने परसों रात आकर कटर लगाया और हमारे पेड़ गिराए यहाँ पे। किसने लगाया कटर? अब्दुल लतीफ़ ने। अब्दुल लतीफ़, हाँ, जो इस वक्त भी मौजूद हैं। उसके बाद हमने चौकी पुलिस कहरा को कॉल की और पुलिस आई, वहाँ से चौकी अफसर साहब ने पुलिस भेजी। रात के 12 बजे यहाँ पुलिस पहुँची। पुलिस ने खुद मौका किया, उसने ये दरख्त गिराया था, खुबानी का दरख्त, जिसकी खुबानियाँ हम साल के तकरीबन 5-10 हज़ार के बेचते थे। खुबानी का दरख्त आपके ज़मीन में था? बिल्कुल हमारी ज़मीन में था। और तो उस पे जो तहसीलदार कह रहा है उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया? उसके बाद उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया तहसीलदार ने? नेक्स्ट डे संडे था, हम वहाँ गए, लेकिन तहसीलदार साहब खुद वहाँ पे मौजूद नहीं। नाइब साहब ने बोला कि हम फिर स्पॉट पे पहुँचेंगे, कोई बात नहीं। और उसके बाद ये आपके पास पहुँचे और रिपोर्ट दे दी, आपके ज़रिए मीडिया पे रिपोर्ट चढ़ाई। बिल्कुल। तो हम अभी भी तहसीलदार साहब का ही वेट कर रहे हैं, वो खुद बताएंगे, क्योंकि आपको हमने कागजात वगैरह सब दिखाए कि मसला क्या है। ये सदियों से हमारी ज़मीन है, ये कोई फ्रॉड नहीं है, बल्कि अब्दुल लतीफ़ का बाप जो है वो बाहर से आया है। उसने बशीर अहमद, कहाँ से आया वो रियासी से आया है। रियासी से आया है? रियासी से आया है वो। उन्होंने बशीर अहमद वालदे रोशनदीन नागनी वालों से ज़मीन खरीदी है यहाँ। और उससे पहले कितनी ज़मीन खरीदी? वो इस खसरा नंबर देखिए सर, ये खसरा नंबर 276 है। इसमें टोटल ज़मीन 13 कनाल 19 मरला है।
वो 13 कनाल 19 मरले इस बंदे ने खरीदी जमीन? नहीं नहीं, हाँ, वो टोटल जमीन 19 कनाल 13 मरला है खसरा नंबर में, जिसमें 11 कनाल 7 मरला अब्दुल लतीफ की है और 1 कनाल 12 मरला हमारी जमीन है, जो परसों तहसीलदार साहब ने खुद डिमार्केशन करके हमें हदबंदी निशानदही करा के दी है। ठीक। और उसके बावजूद भी वो उसी वक्त उसने शुरू किया, तहसीलदार साहब को बोलने लगा कि आपने जी गलत फैसला किया। इसका मतलब जो बशीर साहब की जमीन थी उसमें आपकी भी जमीन थी, फिर उसके बाद जो है वो बशीर साहब जो है वो लतीफ को जमीन बेचते हैं। हाँ, लतीफ को जमीन बेचते हैं, और जो 1 कनाल 12 मरले आपकी, ये 12 मरले हमारे, 1 कनाल 12 मरले आपकी जमीन है। मतलब वो बशीर उसी खसरा नंबर में है। जो बशीर हैं उनकी जमीन के साथ पहले ही आपकी जमीन पहले से, बिल्कुल पहले वो क्लियर कर दीजिए ना। क्लियर कर दीजिए। उसी खसरा नंबर में हमारी 1 कनाल 12 मरला पहले से ही चली आ रही है। ठीक। जिसमें यानी कि 73 से लेकर टिल डेट 2025 तक हमारी कास्ट चल रही है। वो मतलब हर जगह ऑनलाइन रिकॉर्ड मिलता है आज, वो कोई फ्रॉड नहीं है। रही बात इन्होंने जो एलिगेशन लगाए चौकी अफसर साहब पे या तहसीलदार साहब पे या पटवारी साहब पे, ये सब झूठ और फ्रॉड है। हमें बिल्कुल न तहसीलदार साहब ने कोई पैसा मांगा, न पटवारी साहब ने कोई पैसा। हालांकि पटवारी साहब वो नए अभी 1 हफ्ता हुआ है उसको यहाँ आते हुए, तो हमारे पास न आए वो, न हम उनके पास गए। हमारे पास पहले से ही रिकॉर्ड है, उन्होंने हमारे पास कोई पैसा नहीं मांगा और न हमने दिया, न कोई ऐसी बात है। ये बिल्कुल सरासर झूठ इन्होंने बोला। इनका तो कहना है कि आप लोग जो है उन्हें वहां पर जाके डराते हैं, भगाते हैं। वो 15 साल पहले जो है वो यहाँ से भाग गए थे, इनका कहना है। ठीक है, बिल्कुल अवाम उसके लिए यहाँ पे गवाह है। बहरहाल हम 10 या 15 घर नहीं है, या वो 1 घर नहीं है, या 1300 लोग पंचायत में रहते हैं। तो आप आवाम से भी पूछ सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो कानून हमारे खिलाफ भी आ सकती। कानून वो सिर्फ हमारे लिए या उनके लिए नहीं, कानून तो बराबर चलेगी। उसमें वेरिफिकेशन हो सकती है, पूरी पंचायत उसमें जवाब दे सकती है। वैसी कोई बात नहीं है कि हम उनको डराएंगे, लेकिन वो हमें डरा रहा है। परसों जब उसने दरख्त गिराया, उसके बाद हम वहां देखने गए तो तब तक उन्होंने ऊपर से घेरा मारा, तकरीबन 10 बंदे वो ऊपर चढ़े और हम पे पथराव किया। आपके पास कोई प्रूफ हमने देखा, पुलिस पहुंची उसी वक्त। नहीं, आपके पास वीडियो कोई है रात को कि जब उन्होंने रात को वीडियो? हाँ, हमारे पास उस दरख्त की वीडियो, हम दरख्त को वीडियो बना रहे थे और तब तक पथराव शुरू हुआ ऊपर से। आप कब, वो जब दरख्त काटा वो कब गए आप देखने दरख्त? उसी वक्त, बिल्कुल जस्ट टाइम। सुबह? नहीं, 9:30 बजे रात के 9:30 बजे। बिल्कुल हम अपनी जमीन में गए, दरख्त देखा, हमने फोटो लिए उसके बाद हमने चौकी आपके पास फोटो मौजूद है? बिल्कुल हमारे पास मौजूद है। और उसके बाद हमने पुलिस चौकी कहरा के लिए फोन कॉल किया, तो उन्होंने पुलिस फोटोग्राफी की है। ये बिल्कुल झूठ नहीं है, हम झूठ क्यों बोलेंगे। जब तहसीलदार और पटवारी सब यहाँ पर आए, चौकी अफसर यहाँ पर आए, तो उन्होंने कोई आपको बोला नहीं कि यहाँ पर आप जाओगे नहीं, यहाँ कोई रिकॉर्डी लेटर नहीं दिया आपको कि आप वहां पर जाओ नहीं, या जाओगे तो आपके खिलाफ एक्शन होगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तहसीलदार साहब ने खुद वहाँ यहाँ जब उसने वो डिमार्केशन करके दिया, उसके बाद जब ये फिर मुदाखलत करने लगा तो हम फिर ऑफिस में गए, तहसील ऑफिस में। वहाँ पे उन्होंने बाज़ाब्ता तौर एक लेटर बनाया और बोला कि जो भी वहाँ जाएगा ज़मीन पे जहाँ ये झगड़ा चल रहा है, तो उसको 50,000 का जुर्माना होगा। वो लेटर है आपके पास? बिल्कुल, हमारे दिखा सकते हैं आप मुझे? 50,000 का जुर्माना होगा। तो वो लेटर भी हमारे पास मौजूद, दिखाइएगा मुझे। हमारे पास मौजूद है, ये मोबाइल में है। तो उसके बाद ही इसने ये दरख्त काटा, न कि हम वहाँ जमीन में नहीं गए। जब इसने दरख्त काटा फिर हम देखने के लिए गए। यही लेटर है वो? हाँ, यही लेटर है, इसके गवाह भी हैं मौजूद। मतलब इसमें इन्होंने बोला कि जो यहाँ पर जाएगा उसका 50,000 रुपये जुर्माना होगा। ठीक। तो क्या जब ये यहाँ पर इस जमीन में आ रहा था तो क्या इसके खिलाफ ये एक्शन नहीं हुआ? नहीं, उसके बाद अभी कुछ तो आपने तहसीलदार से सवाल नहीं किया कि आखिर क्यों एक्शन नहीं हो रहा है? नहीं, अभी तहसीलदार साहब अभी तो उस मतलब एतवार को छुट्टी पर थे। उसके बाद हम जमीन में आया ये, तो
क्या उसके खिलाफ एक्शन नहीं किया गया? या उसके उसके बाद बाद- में जो है, उसके बाद में यहाँ पे ऐसा भी हुआ कि जब यहाँ पे तहसीलदार साहब खुद आए जी। और चौकी अफसर साहब थे साथ में, और यहाँ पे हमें डिमार्केशन करके दे दी। ये तो मेरे ख्याल से 27 जनवरी 29 जनवरी को 29 जनवरी। माफ कीजिएगा, 29 जनवरी को ये फैसला हो गया। तो उसके बाद में फिर उसको दिखाया गया कि यहाँ तक हदबंदी की गई है कि यहाँ से नीचे तेरा है और यहाँ से ऊपर इनका है। अब तू इनके जमीन में नहीं आ सकता है और न ये तेरी जमीन में आएंगे। लेकिन वो फिर भी वो आ गया हमारी जमीन में और उन्होंने दरख्त काटे। और ये देखो खुबानी के दरख्त काटे हैं हमारे, आपने खुद देखा। और यहाँ पे रात को जब उसी टाइम पुलिस आई, उन्होंने खुद जियो टैग फोटो भी उठाया है, उन्होंने खुद देखा है। रात को यहाँ पे 2 बंदे पुलिस के ठहरे हमारे साथ। सवाल यहाँ पर यह पैदा हो रहा है कि 10 जनवरी को अगर तहसीलदार बॉन्ड टू कीप द पीस देता है, यानी इसका मतलब यह है कि ये जमीन जिनकी है, अगर आप उस जमीन में जाते हैं तो आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है, और जिसमें ये लिखा है कि 50,000 रुपया जुर्माना है। स्क्रीन पर ये ऑर्डर जो है आप देख सकते हैं, जिसमें सेक्शन 126 सेक्शन के तहत जो है ये बताया गया है बॉन्ड टू कीप द पीस, कि यहाँ पर जो है वो पीस रहना चाहिए। लेकिन क्यों तहसीलदार काहरा ने इस पर एक्शन नहीं लिया, ये सवाल जो है तहसीलदार काहरा के लिए है। अवाम इसका जवाब चाहती है और ये लोग भी इसका जवाब चाहते हैं कि अगर ये 10 जनवरी 2025 को लेटर आपने दिया है, जिसमें काफी सारे लोगों के साइंस है, यानी गारंटर जो हैं सदीक हुसैन सन ऑफ गुलाम मोहम्मद, मोहम्मद इसाक, आरिफ हुसैन, इसमें ये लोग हैं जो ये गारंटर हैं, तो जिसमें साफ साफ लिखा है, आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि 50,000 रुपये जुर्माना हो सकता है। क्यों जो है तहसीलदार काहरा ने इस, या इनके खिलाफ, अगर ये इसकी जमीन में गए थे तो इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए था। अगर अब्दुल लतीफ इनकी जमीन में आया था तो उसके खिलाफ एक्शन होना था। आखिर क्यों, ये सवाल जो है तहसीलदार काहरा के लिए है और अवाम जो है इसका जवाब चाहती है। आवाम जवाब चाहती है, लेकिन जिस टाइम ये लेटर दिया गया हमें, तो ये इसके लिए कुछ टाइम रखा था उन्होंने कि इस टाइम तक आप जमीन में नहीं जा सकते हैं। तो वो तो फिर टाइम कितना था? वो तो 29 जनवरी तक था। 29 जनवरी। हाँ, उन्होंने ऐसा कहा था कि भाई 26 जनवरी तक, उसके बाद हम 26 जनवरी के बाद हम आएंगे सपाट पे और आपको डिमार्केशन करके दे देंगे। तो फिर ये 29 जनवरी को डिमार्केशन हुई है। तो इसके लिए अब हम क्या सवाल का जवाब चाहेंगे? हमें तो सवाल का जवाब उसी टाइम मिला था। लेकिन इनका तो कहना है कि कल परसों ही जो है ये भी एलिगेशन लगा रहे हैं कि आपने जो है इनका बछड़ा मारा है। कौन बोल रहे हैं? वो अब्दुल लतीफ लगाना एलिगेशन है आपके। उसके लिए तो कोई प्रूफ भी होना चाहिए सर। उसके लिए इसके पास गवाह होने चाहिए कि भाई हम कब गए, कब मारा, और हमारी कोई वीडियो इसके पास होनी चाहिए, कोई प्रूफ, कोई ना कोई प्रूफ तो इसके पास होना चाहिए। और बंदा कौन कौन गया था वहाँ, जो कि ये वहाँ से रात को 5-7 बंदे अपने साथ लाता है और ऊपर से आता है, पूरे गांव को पथराव करता है। वहाँ पे हमारे नाले के पार हमने 3-4 भाई जो हमारे वहाँ पे रह रहे हैं, मकान इन्होंने बनाए हैं। आप इन मकानों की हालत जाकर देखिए सर, खुद देखो, उनकी तस्वीरें खींचो और आप इस पे अपनी न्यूज में डाल सकते हैं सर कि इनके जो मकानों पे इन्होंने टीन लगाया है, इनकी टीनों की क्या हालत है। पथरा ऊपर से जब करते हैं तो ये टीन तोड़ते हैं। और जब हम पेड़ देखने के लिए गए, जब इन्होंने पेड़ गिराए तो उस टाइम इन्होंने पथराव किया। 10 बंदे ऊपर से भेजे घेरा मार के और हम पे पथराव किया उस टाइम, जो कि हम गए थे कि भाई पेड़ देखने कि ये गिराया किसने, गिराया क्यों, जमीन हमारी, पेड़ हमारा, ये आज की नहीं, ये सर 200 साल से हमारी जमीन है। जो कि हम तो चलो छोटे बच्चे हैं, लेकिन जो हमारे दादे हैं, उनके जो हमारे दादू के बाप हैं, उनके पास थी ये जमीन। तब से ये जमीन हमारी चली आ रही है, हम इसमें फसल उगाते आ रहे हैं। तो आज ये जो लतीफ रियासी से आया है और आज इसने बशीर से जमीन खरीदी है 11 कनाल 7 मरले। कब खरीदी? ये तो इसको मेरे हिसाब से साल हो गए यहाँ पे। ये तो 40 साल पहले ही यहाँ आया है। हाँ, ये 40 साल पहले ही यहाँ आया है। तो 40 से 45 लगा लो, 45 साल यहाँ का ये मतलब बस रहा है यहाँ पे। तो तब से इसने बशीर से जमीन खरीदी है। और तो तनाव तब से चल रहा है 40-45 साल से? नहीं, ये तो अरसा 9 महीने से है जो ये इस पे झगड़ा चला आ रहा है। ये अरसा 9 महीने से झगड़ा चला आ रहा है इस पे। आखिर 9 महीने से ही क्यों? 40-45 साल से आप भी यहाँ पे रह रहे हैं, वो भी यहाँ पे रह रहा है, तो फिर 8 महीने से ही क्यों? तो 8 महीने से ही ये ऊपर आने लगा, कहने लगा ये जमीन हमारी है। लेकिन इसमें आप खुद देख रहे हैं, हमारे पास प्रूफ है, कागजात हैं, आप कागजों पे भी देख सकते हैं कि भाई इस पे काश्त किसकी चल रही है। कि हम पूरी जमीन का नहीं बोल रहे हैं सर, हम इतना बोल रहे हैं कि भाई 1 कनाल 12 मरला जो जमीन वो हमारी है।
और उससे नीचे जो है 11 कनाल 7 मरला जमीन जो है वो लतीफ की है, लेकिन वो भी उसने बशीर से खरीदी है। कोई उसकी अपनी यहाँ पे नहीं है। वो 45 साल का यहाँ पे आया हुआ है रियासी से और यहाँ पे बसा है यहाँ पे आके। लेकिन जो इसमें है खसरा नंबर 276 है, ये जमीन जो है एक ही खसरा नंबर में है, लेकिन इसमें 1 कनाल 12 मरला जो है हमारी है और 11 कनाल 7 मरला जमीन जो है वो लतीफ की है, जो बशीर ने लतीफ को बेची है, लतीफ के बाप को, जो फरोजुद्दीन नाम था उसका, उसको बेची है। अब इसमें ये मुजामत कर रहा है, ये बोल रहा है ये 1 कनाल 12 मरला भी मेरा है। लेकिन कैसे हो सकता है सर? आप खुद देख सकते हैं, कागजात में प्रूफ है हमारे पास कि भाई ये किसके नाम काश्त चल रही है। ये जमीन तो हो जमीन छ मे जी अरसा 78-80 साल गए मैं उम्र वो 78-19 साल 80 साल से मेरी जमीन ये में सांदकाल से ये लड़ाई शुरू गमत छ मेन और युतन छ मेन और मेनिस माल सन्स उम्र को तम तिश आबादी कर्म सान माज तिश आबादी कर्म सान दादन तिश आबादी कर्म जमीन पे और जमीन छ यहना सानी युस बोन कुन छु तो सु छु बशीर आमुत रियासी पे और आबादी बशीरस निश तोतान यह आबाद तम बाद बशीरस अस बराबर अम सुन बोन सोन हर अम कर बशीरन अगवा तक तम रपी दिस फरोजन करनो यह पन अद हेतुन यह शन 7 हतन क्या मोन बशीरन अस दपन 7 हतन हेतुत तम बाद जमीन यह सान तो यह अत मजहमत कर लोगमुत। अम बाद आय तहसीलदार साहब आव, चौकी अफसर साहब आव, पटवारी आय, गर्दौर आय, तमो कोर फासले तो तिहुंद फासले तह कोर मंजूर दोई मिंग आय तम योत यम फासले मंजूर कह थो न पंचायत वालों कोर फासले तो तिहुंद मंजूर थोन न यह अमोदाम मजामत कर दपान मे हसा कतल कर मे DC साहबन वोनमुत 2-3 कतल कर माफ यह वोनमुत हाँ यह वोनमुत वोनमुत वोन दपान मे माफ कतल मैं 1-2 कतल करूँगा। और जम दो अम लड़ाई करने आव तम दो वीडियो तबर अमिस अथस क्या अगर अख नफर अत बे तम रोटमुत मे कह चोटमुत सोन तो वीडियो शीडियो तथ हाँ वीडियो तमिच अख नफर रोड पुलिस आय 8 जंगलात और कट लागन जंगलस कुल पावन कन्न क्या चाहन तुम वन चाहन अमिस कार्रवाई करें क्या? आपने पूरा किस्सा जो है आखिर किस्सा क्या है, माजरा क्या है, और इन लोगों को ये कहता है कि मुझे DC ने ऑर्डर दिया है कि मुझे 3 कत्ल माफ है। यहाँ तो एक भी माफ नहीं है, लेकिन इसे 3-3 की जो है वो ऑर्डर दिए गए हैं। ये किस हद तक सही है, किस हद तक झूठ है, ये तो हम नहीं बता सकते हैं। इन लोगों की जबानी हम भी सुन रहे हैं और आपको बता रहे हैं, लेकिन इस पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए कि अगर इसे जो है ये ऑर्डर दिया है तो किसने दिया है। एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऐसे किसी को ऑर्डर नहीं दे सकता है, कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता है। लेकिन इनका कहना है कि ये शख्स कहता है मुझे जो है 3 कत्ल माफ है। फिलहाल इन लोगों का ये कहना है कि हमें जो है वो इंसाफ चाहिए। जो जमीन इनकी है 1 कनाल 12 मरले जो इनकी जमीन है वो इन्हें चाहिए, जिस पर ये शख्स कब्जा कर रहा है। और इन लोगों का ये कहना था, जो दूसरी पार्टी जो कल वीडियो आपने देखी थी उसमें वो महिला जो है वो कहती है कि हमें जो है पुलिस ने वहां पर मारा, पूरा गांव जो है वो हमें सता रहे हैं, वहां पर हमें जो है वो घर से भगा रहे हैं। उनका ये कहना था कि कल शाम को जो है हमें घर से निकाला, आप जो है कहीं भी जाकर बैठें। ये उनके अल्फाज थे। बहरहाल आपने उस वीडियो में ये सारी बातें जो है वो सुन ली हैं कि क्या कुछ सच्चाई है इन बातों में, वो तो हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि उनकी जबानी जो है हमने भी सुना। जो इन लोगों ने बातें बताई वो हमने आप तक पहुंचाई, और ये पूरी तफसीलन जो है हमने आप तक पहुंचाई।
फिलहाल आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय दीजिएगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। फिलहाल के लिए आप देखते रहिए जेके न्यूज अपडेट। दीजिए नायक ज़ाहिर अजीम को इजाजत। अल्लाह हाफिज।